हम सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का एक महान भक्त था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले रावण किसी का भक्त नहीं था। रावण तो बस अपनी शक्ति के घमंड में चूर एक राक्षस मात्र था। रावण स्वयं को सबसे बलवान समझता था और बाकी सबको शक्तिहीन तुच्छ समझता था। अतः ऐसे अहंकारी रावण का किसी का भक्त होने की बात कल्पना से भी परे है। हालांकि इतना अभिमानी राक्षस होने के बावजूद रावण भगवान शिव का एक महान भक्त बन गया और उसने एक शक्तिशाली शिव स्तोत्र की रचना की। आज हम यही बात करेंगे कि रावण ने शिव स्तोत्र की रचना कैसे की। अहंकारी रावण कैसे शिव भक्त बन गया। कथा उस समय की है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लेने के बाद माता कैकसी के परामर्श से रावण ने कुबेर से स्वर्ण लंका छीन लिया। उसके बाद कुबेर ने अपने लिए अलकापुरी नामक एक नगर का निर्माण करा लिया और वहीं रहने लगा। परंतु रावण ने वहां भी आक्रमण कर दिया और युद्ध में कुबेर को परास्त कर उनसे पुष्पक विमान छीन लिया। फिर पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण लंका के लिए वापस लौट चले। अलकापुरी से लंका तक आकाश मार्ग से जाने के लिए कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरना होता है, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाशपति शिव को यह बात ज्ञात था कि रावण कैलाश के ऊपर से जाने वाले हैं। इसलिए शिव जी ने अपने गणों को कैलाश के ऊपर दृष्टि रखने का आदेश दिया कि कैलाश के आकाश मार्ग से कोई भी गुजरने ना पाए। शिव जी ने नंदी से वानर रूप धारण कर जाने को कहा। प्रभु की आदेश पर नंदी ने वानर रूप धारण कर लिया और सभी शिवगण जाकर कैलाश के आकाश पर निगरानी करने लगे। फिर कुछ समय पश्चात कैलाश पर्वत के ऊपर से रावण पुष्पक विमान पर सवार होकर आने लगे। तब नंदी ने दिव्य शक्ति से रावण के पुष्पक विमान को कैलाश पर अवतरित करवाया। पुष्पक विमान अचानक कैलाश पर अवतरित होने से रावण अचंभे में पड़ गए, परंतु नंदी आदि शिवगणों को देखकर रावण समझ गया कि हो ना हो ये उन लोगों की ही करतूत है। तब रावण क्रोधित होकर विमान से उतरा और शिवगणों से बोला, मूर्खों, तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए ऐसा करने का साहस कर रहे हो। रुको, अभी तुम्हें इस दुस्साहस का परिणाम भोगना पड़ेगा। इस प्रकार रावण ने शिवगणों को बहुत कुछ सुनाया और बंदर का रूप धारण किए हुए नंदी को तुच्छ प्राणी कहकर तिरस्कार किया। तब नंदी ने रावण को श्राप देते हुए कहा, हे रावण, तूने आज मुझे तुच्छ बंदर कहकर तिरस्कार किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक दिन इस तुच्छ प्राणी वानर के कारण तेरा कुल नष्ट हो जाएगा। अनेकानेक तर्क वितर्क के बाद रावण और शिवगणों में युद्ध छिड़ गया और युद्ध में रावण ने शिवगणों को पराजित कर दिया। तब शिवगणों ने अपने रक्षा के लिए शिव जी को पुकारा। तब स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए, लेकिन अहंकारी रावण ने शिव जी पर भी आक्रमण कर दिया। भोलेनाथ ने रावण से युद्ध के नाम कुछ समय हाथापाई की ओर अदृश्य हो गई। तब रावण को बहुत गुस्सा आया और शिव जी को मजा सखाने की चाह में भोलेनाथ और माता पार्वती सहित कैलाश पर्वत को ही अपने भुजाओं से उखाड़ फेंकने के लिए उठाने लगा। जब कैलाश शिखर हिलने लगी तो महादेव ने पैरों के अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। ये देख शिवगणों ने महादेव की जय जयकार की और रावण की शक्ति का उपहास किया और रावण को भगवान शिवशंकर के चरण में आने का सुझाव दिया। शिवगणों का उपहास सुनकर रावण को ब्रह्मादेव पर गुस्सा आया कि ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा बेकार और शक्तिहीन वरदान दिया है, जिस कारण आज उन्हें अपमानित होना पड़ा। रावण ब्रह्मा को इसका जवाब देने के लिए पुकारने लगा और कहने लगा, हे ब्रह्मदेव, आपके वरदान में कोई शक्ति नहीं है, जिस कारण आज मुझे यह अपमान सहना पड़ रहा है। अतः आप अभी मेरे समक्ष आकर मेरे प्रश्नों का उचित उत्तर दीजिए, अन्यथा मैं आपके नाम पर आत्महत्या कर लूंगा। इस अपमान के साथ जीने से तो मेरे लिए मर जाना ही उचित होगा और मेरी हत्या का पाप आप पर पड़ेगा। आप ब्रह्महत्या के पाप में पड़ोगे। रावण की धमकी सुनकर ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से कहा, देवी, तुम अगर अपने पति को ब्रह्महत्या के पाप से बचाना चाहते हो तो
अभी के अभी रावण के वाणी में बस जाओ। रावण के मुंह से निकले हर शब्द भगवान शिव की भक्तिमय स्तुति के समान हो। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण को वरदान देंगे और रावण आत्महत्या का विचार त्याग देगा और तब मैं भी ब्रह्महत्या के पाप से बच जाऊंगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की बात मानकर देवी सरस्वती ने उसी क्षण रावण के वाणी को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद रावण ने सरस्वती माता की इच्छानुसार भगवान शिव की गुण गान करने लगे। माता सरस्वती की छल के कारण रावण के मुंह से भगवान शिव की जो गुण गान निकला था, वही गुण गान बाद में शिव तांडव स्तोत्र नाम से ख्यात हुआ। रावण की स्तुति से भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न हुए और रावण के आगे प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक रावण को चंद्रहास खड्ग भी प्रदान किया। तो इस तरह ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की छल के कारण रावण भगवान शिव की भक्त बन गए और रावण द्वारा एक महाशक्तिशाली शिव स्तोत्र की रचना हुई। उसके बाद तो रावण एक महान शिव भक्त बन गया। मित्रों, हमें उम्मीद है कि आज की कथा आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से और आप सभी के कुशल कामना के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय शिव शंभू। जय श्री कृष्ण।